हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे। स्टूडेंट्स, क्या होता है, वैसे हम स्प्लिट मेथड से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर निकालते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी फैक्टर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, बाई चांस ऐसी क्वेश्चन आ जाती है कि हमें कोई फैक्टर समझ में नहीं आते कि हम मिडिल टर्म से कैसे निकालें, और फिर कोई फैक्टर नहीं बनते हैं। तो स्टूडेंट, इसका एक सीधा फार्मूला है कि अगर हम सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू डाल देंगे, वो सारी जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है, तो हमें आसानी से फैक्टर, एग्जैक्ट फैक्टर मिल जाएंगे जो जो उसके बिल्कुल क्लियर फैक्टर होंगे। स्टूडेंट, तो ये फार्मूला देखना बहुत जरूरी है। इसको हिंदी में श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, इस फार्मूले का प्रूवमेंट हम करेंगे इस वीडियो में। प्रूवमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूवमेंट क्या है? x इक्वल टू, भाई तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? कोई बात नहीं, वो अपने आप आएगा, फिर आप बुक से मिलाइएगा। देखते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट, स्प्लिट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम देख चुके हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें, इसके फैक्टर बनाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें a को यहां से हटाना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं a की वैल्यू क्या है। स्टूडेंट, डिवाइड बोथ साइड बाई a। हमें a से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ए से ए कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। अगर हम अपनी आइडेंटिटी पे जाएं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 2 तो नहीं है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ 2 बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस 2ab, तो 2ab, a तो x हो गया और ये b 2 हो गया। b टर्म कितना बचा? b टर्म बचा है आपका ये इतना, ये जो एक्स्ट्रा है यही तो b का पार्ट है। अगर हम इसको 2ab के हिसाब से राइट करें, तो 2 फॉर्मूले का आ गया हमारा, इंटू a है x, अगर तो b बचा b अपॉन 2a, b अपॉन 2a हो गया b। तो स्टूडेंट, b अपॉन 2a का स्क्वायर यहाँ पर ऐड करेंगे और b अपॉन 2a का स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए और ऐड भी करिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये इतना पूरा हो गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आ गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस c अपॉन a। अगर हम इन टर्म को दूसरी तरफ भेजें उस साइड में, तो हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस सी अपॉन ए। तो ये स्टूडेंट x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो स्टूडेंट, यहाँ पर a तो है लेकिन 4 नहीं दे रखा, 4a, तो 4a से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे ना एलसीएम लेने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, 4a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर। अब अंडर रूट को अगर एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि a स्क्वायर जो टर्म है हमारा 4a स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2a इसमें से बाहर आ जाएगा, तो और प्लस माइनस यहाँ राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स का स्क्वायर
पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है हमें, x इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a केवल, ठीक है। अब हम b अपॉन 2a को टेक पॉजिटिव, नहीं इसमें तो हम फार्मूला प्रूव करना है तो हम रूट्स अलग अलग नहीं निकालेंगे यहाँ पर। x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट x इक्वल टू कितना आ गया आपका, माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस, इसको हम प्लस माइनस करके टेक पॉजिटिव टेक नेगेटिव करके भी कर सकते थे, लेकिन टू फॉर्मेट में फार्मूला मिलता। एक बार अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो एक बार हमें प्लस एक और एक बार हमें माइनस ही लेना पड़ेगा, दो फैक्टर्स निकलते हैं ना। तो यहाँ पर लेकिन अभी हम कॉम्बिनेशन से लिखेंगे ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर हमसे कोई कहे इस फार्मूले को लगाओ तो डायरेक्ट हम ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दे रखी होगी उस हिसाब से फिर हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूवमेंट। अब हम इसके बेस्ड सवाल लगाएंगे इस एक्सरसाइज में 4.3 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।